बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स की कोई हो रही चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन हम कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे इसका। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू इज प्लेस विद इट्स लोअर एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड इट्स अपर एंड अगेंस्ट एन इक्वली रफ वर्टिकल वॉल। तो पहले हम इसको ड्रा करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। जी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रफ वर्टिकल वॉल है और एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। पहला काम तो हमारे पास ये है, ठीक है। यानी हमारे पास एक रफ वर्टिकल वॉल है, हमें रफ वर्टिकल वॉल चाहिए। ये हमारे पास एक रफ वर्टिकल वॉल है और ये हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। अब एक रॉड है, इसका वेट W है, उसका जो नीचे वाला एंड है वो फ्लोर के ऊपर है, जो ऊपर वाला एंड है वो उसका कहाँ है, वो उस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर है और दूसरा जो सिरा है वो वर्टिकल रफ वॉल के ऊपर है। तो ये A B C आ गया, ये नॉर्मल फोर्स आ गई हमारे पास इसकी फ्लोर की, ये नॉर्मल फोर्स आ गई हमारे पास वॉल की। ये क्योंकि दोनों रफ हैं तो इस तरफ अगर वो मूव करता है तो इस तरफ इसकी फ्रिक्शन होगी, म्यू आर इसकी फ्रिक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, वो होगी म्यू एस। और इसका एक वेट है, इसका सेंटर अगर जी पॉइंट है रॉड का तो एक वेट भी उसने कहा है कि कितना है, डब्ल्यू है। ये वाली चीज़ें आ गई। यानी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू इज प्लेस विद इट्स लोअर एंड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, रफ है, तो ये इसका लोअर एंड इसके ऊपर पड़ा हुआ है अगेंस्ट एन इक्वली रफ वर्टिकल वॉल। और दूसरा जो है अपर एंड कहाँ है, अगेंस्ट रफ इक्वली वर्टिकल वॉल। ये रफ वर्टिकल वॉल है, इसके ऊपर उसके साथ लगा हुआ है। आगे कहते हैं द रॉड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वॉल। यानी जो रॉड है वो वॉल के साथ एक एंगल अल्फा बना रहा है, तो फिर ये भी एंगल अल्फा ही होगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी का। इसके बाद कहते हैं द रॉड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वॉल एंड इज जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग डाउन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स पी अप्लाइड एट इट्स मिडल पॉइंट। यानी इसको स्लिप डाउन से बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो इसका मिडल पॉइंट है, इसके साथ एक और फोर्स लगाई गई है। उस फोर्स को मैं पी का नाम दे देता हूँ। ये फोर्स का मकसद क्या है, फोर्स का मकसद ये है कि ये जो रॉड है ये गिरे नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। इसको स्लिप करने के लिए, इसको नीचे से गिरने से बचाने के लिए एक जो है वो फोर्स पी अप्लाई की गई है ताकि वो इसको गिरने से बचा सके, ठीक है। अब वो ऐसा है तो वो कहता है प्रूव करें, ये वाला रिजल्ट प्रूव करें कि जो पी की वैल्यू है, जो आपने पी अप्लाई किया वो है डब्ल्यू टेन के एंगल क्या हो, लैम्डा माइनस अल्फा माइनस टू लैम्डा। यानी कि जो फोर्स पी हमने इसको गिरने से बचाने के लिए मिडिल पॉइंट पे अप्लाई किया है वो क्या है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। टेन इसका एंगल क्या हो, अल्फा माइनस टू लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा के बारे में कह रहा है इस द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो ऑब्वियसली हम जानते भी हैं, और इसकी कंडीशन बता रहा है कि ये जो लैम्डा है ये 1/2 अल्फा, यानी वो जो एंगल बन रहा है वॉल के साथ रॉड का उसका हाफ से लेस हो। अब ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इसकी डायग्राम है। इस पॉइंट को मैं ई का नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, हम इस रॉड की जो है वो लेंथ खुद से ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस रॉड की जो लेंथ है ए बी वो कितनी है, वो है 2L है। इस रॉड की लेंथ 2L है, तो फिर ओबियसली हमारे पास ये जो ए जी है ये क्या होगा, क्योंकि जी इसका सेंटर पॉइंट है तो ए जी हमारे पास क्या होगी, स्मॉल एल होगी ऑब्वियसली। जी भी जो है इसका सेकंड हाफ है तो ये भी स्मॉल एल ही होगी, तो टोटल ए भी कितनी होगी, 2L होगी। और यहाँ से फिर हमें हमारे पास से ए जी जो है वो स्मॉल एल आता है, जी भी जो है वो भी स्मॉल एल आता है, ये आ गया। और हमारे पास इसमें जो है वो ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद पी फोर्स भी मैंने बना दिया है। इसके बाद अब हम लिखते हैं द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड आर शोन इन द फिगर। कि forces are acting on the rod are shown
ये डायग्राम के अंदर हमने सारी फोर्सेस शो कर दी हैं, जो रिजल्ट प्रूव करना है वो भी मैंने लिख दिया। अब हम क्या करें, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड और फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो आर है और म्यू एस है, ये दोनों ऊपर की तरफ हैं, तो लिहाजा आर प्लस म्यू एस इज इक्वल टू आ जाएगा डाउनवर्ड क्या है डब्ल्यू, इक्वेशन 1 आ जाएगी। दूसरी फोर्स में म्यू आर और पी ये दोनों एक साइड पे हैं, यानी पी प्लस म्यू आर ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, इस साइड पे क्या है एस की इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन 1 से आर की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन 2 में पुट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर हमने प्रूव निकालना है तो इसके लिए हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन 2 से पी की वैल्यू निकालता हूँ, तो पी की वैल्यू आ जाएगी, ये म्यू आर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन 2 से पी की वैल्यू। इसको मैं ले देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। अब मैं 1 और 2 को 3 को 2 पे 1 पे डिवाइड करता हूँ, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 क्या है पी है, डिवाइडेड बाय 1 क्या है डब्ल्यू है। तो पी की साइड क्या है एस माइनस म्यू आर, और डब्ल्यू की क्या है आर प्लस म्यू एस है। तो P डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ऊपर से मैं S को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 माइनस म्यू आर बाय एस, और इधर से आएगा S कॉमन, नीचे से भी R डिवाइडेड बाय S बन जाएगा, प्लस ये रह जाएगा म्यू। ठीक है, तो अब हम R बाय S की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 का नाम देता हूँ। क्वेश्चन 4 में तो हमारा जो प्रूव है वो ईजिली आ जाएगा। ठीक है जी, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। इस नेक्स्ट पेज पे अब हमने क्या करना है, अब हमने मूवमेंट लेना है अबाउट द पॉइंट जी। जी के अबाउट मूवमेंट लेंगे, ठीक है, सेंटर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो अब जी के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेते हैं, तो मूवमेंट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन 1 के अंदर डिटेल में बताया था कि मूवमेंट होता क्या है। मूवमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड्स इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, उस पॉइंट से जिसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा होता है, बॉडी रोटेट कर रहा होता है। अगर ये पूरा सिस्टम जी के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दे, तो हमारे पास जो डब्ल्यू और जी है, इनका जो मूवमेंट होगा वो ज़ीरो आ गया। उसकी वजह ये है कि डब्ल्यू और ई जो है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं, सॉरी पी फोर्स कहना था, डब्ल्यू और जो पी जो है, ये दोनों फोर्सेस पॉइंट जी में से पास हो रही हैं, पॉइंट जी में से गुजर रही हैं, लिहाजा इनका डिस्टेंस जी से ज़ीरो होगा। तो जब जीरो से फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मूवमेंट भी ज़ीरो आएगा। पीछे बचती है हमारे पास एस आर म्यू आर और म्यू एस, चार फोर्सेस बचती हैं, इनका ही मूवमेंट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास आर का मूवमेंट क्या होगा। ये आर है, आर का मूवमेंट क्या होगा, फोर्स आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी से, फोर्स आर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी से वो है ए डी। ठीक है, अगर जी से देखा जाए तो इस ए डी का 90 का एंगल बन रहा है, तो लिहाजा आर डॉट ए डी आ जाएगा, और साथ में क्या हमारे पास आएगा प्लस इक्वल आएगा। इक्वल में हमारे पास म्यू आर फोर्स है, म्यू आर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली जी डी है इसका। म्यू आर फोर्स का अगर ये म्यू आर है, तो इसका जी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जी डी है, क्योंकि ये एंगल इसका 90 बन रहा है। तो म्यू आर आ जाएगा हमारे पास डॉट जी डी, प्लस इसमें हम करेंगे एस। तो एस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली एस जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लाइन है, क्या ये लाइन है बी ई है। तो एस का हमारे पास क्या आएगा, म्यू एस का हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एस का आ जाएगा हमारे पास, ये एस है तो उसकी ये बी ई आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अब एस डॉट बी ई और प्लस म्यू एस जो है, ये म्यू एस ये फोर्स है, तो इसका ये वाला एंगल 90 है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी ई है। तो म्यू एस जो है वो हमारे पास डॉट आ जाएगा जी ई। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ 5 का। तो अब इस 5 इक्वेशन 5 में हमने ए डी जी डी बी ई और जी ई की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, और उसके बाद फिर हमें देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम ए डी निकालना है। तो ए डी निकालने के लिए जो हमें ट्रायंगल यूज़ करनी पड़ेगी वो ए जी डी करनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं इन डेल्टा ए जी डी।
इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है। ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 के सामने क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें जी डी चाहिए, जो क्या है परपेंडिकुलर। तो फार्मूला लगेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जो क्या होता है साइन अल्फ़ा होता है। तो परपेंडिकुलर ए डी है, तो ए डी हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एल इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास ए डी की वैल्यू आएगी, ये एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो ये ए डी की वैल्यू हमने निकाली है। अभी आगे हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, जो क्या है जी डी है। तो ये इसी ट्रायंगल के अंदर ही है जी डी। तो जी डी है क्या, जी डी हमारे पास बेस है। जी डी हमारे पास क्या है, बेस है। तो बेस वाला फार्मूला लगा दें आप, बेस बाय हाइपोटेनियस वाला। तो ये क्या होता है, कॉज अल्फ़ा होता है। बेस क्या है, जी डी है, और हाइपोटेनियस ऑलरेडी हमें पता है स्मॉल एल है इसमें। तो यहाँ से हमें जी डी मिल जाएगा एल कॉज अल्फ़ा। ये जी डी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है जी बी ई। तो बी ई निकालने के लिए हमें कौन सी ट्रायंगल यूज़ करनी है, ये वाले जी बी ई, इस ट्रायंगल को यूज़ करना है अगर हमें बी ई निकालना है। तो अब हम लिखते हैं इन डेल्टा जी बी ई। इस ट्रायंगल में हमारे पास जो अल्फ़ा के सामने है, ये क्या है, अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये 90 के सामने ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इसमें से बी ई निकालना है और जी ई निकालना है। तो बी ई बेस है, तो बेस वाला फार्मूला लगाते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या आएगा, काज अल्फ़ा। बी बेस क्या है, बेस है हमारे पास बी ई, हाइपोटेनियस क्या है एल, काज अल्फ़ा आ जाएगा, यानी बी ई हमारे पास आ जाएगा एल कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये बी ई आ गया। अब हमें निकालना है जी ई। जी ई क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो फार्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो साइन अल्फ़ा होता है, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर जी ई है, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी ई की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा एल साइन अल्फ़ा। ये जी ई की वैल्यू हमने निकाली है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। सारी वैल्यू आ चुकी हैं जो क्वेश्चन 5 के लिए हमें रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन 5 के लिए हमें जो जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो हमने निकाल लिया। अब हम इन सारी वैल्यू को क्वेश्चन 5 के अंदर पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए डी, जी डी, बी ई एंड जी ई इन इक्वेशन 5। तो आर डॉट ए डी क्या है, एल साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर, जी डी क्या है एल कॉज अल्फा, प्लस एस डॉट बी ई क्या है एल कॉज अल्फा, प्लस म्यू एस, जी ई क्या है, जी ये एल साइन अल्फा। तो यहाँ से ये जो आर वाली साइड्स हैं इनको मैं इक्वल कर लेता हूँ। आर इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो इधर आ जाएगी आर एल साइन अल्फा माइनस म्यू आर काज अल्फा। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा म्यू आर एल काज अल्फा, एल काज अल्फा म्यू आर एल काज अल्फा रह जाएगा। सॉरी, मैं आर को तो उधर लेके गया हूँ, ये तो इधर वैल्यू आ गई। हमारे पास रह जाएगा एस एल कॉज अल्फ़ा, ये एस कर लें, एस एल कॉज अल्फ़ा ये वाली वैल्यू रह जाएगी, और साथ में रह जाएगी प्लस म्यू एस एल साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इसके साथ एल भी है, यहाँ से हमारे पास आर एल कॉमन आ जाएगा।
अंदर आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस म्यू काज अल्फ़ा। यहाँ से हमारे पास एस एल कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास काज अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू रह जाएंगी। ये एल को मैं एल से इधर से काट देता हूँ, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये एस आर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आर बाई एस इज इक्वल टू आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस म्यू काज अल्फ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे जी म्यू की वैल्यू जो हमें पता है। म्यू क्या होता है, एज वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा, और टेन लैम्डा को आगे हम सैन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, आर बाई एस इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस सैन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस सैन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा और कॉस अल्फ़ा। ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से भी एलसीएम लेते हैं। ये है आर बाय एस, ऊपर से एलसीएम हमारे पास अगर कॉस लैम्डा आता तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन लैम्डा। ठीक है, एलसीएम मैंने क्या लिया है, कॉस लैम्डा लिया है, और हमारे पास नीचे एलसीएम आता है कॉस लैम्डा की बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन लैम्डा, नीचे भी क्या आ जाएगा कॉस लैम्डा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर जो फार्मूला बनता है वो कॉस अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस साइन अल्फ़ा साइन लैम्डा। तो ये फार्मूला अगर बीच में माइनस है तो प्लस में आता है, प्लस माइनस है तो सॉरी माइनस में ही आता है। तो ये आ जाएगा कॉस, जी क्या बन जाएगा, आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस लैम्डा। नीचे जो है वो है हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। ये गलती मैंने की है, ऊपर प्लस है मैंने माइनस लगा दिया। ये प्लस है तो काज का आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, वो प्लस हो तो माइनस में आता है, तो इसलिए ये मैंने माइनस लिखा है। मैं लिख देता हूँ फार्मूला ये होता है जी, ये होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा हो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो तो वो होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सेम जो नीचे फार्मूला हमने लगाना है वो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये होता है माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो नीचे हमारे पास जो है वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा बीटा की जगह पे लैम्डा है तो लैम्डा आ गई नहीं, साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ये साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा आ जाएगा। ये हमारे पास आर ओवर एस की वैल्यू आ गई है। अब इस आर ओवर एस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे। ये हमारे पास आर ओवर एस है, ये आर ओवर एस, ये आर ओवर एस इसकी जगह पे पुट करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 4 में हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन 4 जो है पी बाय डब्ल्यू, ठीक है, एस है आगे है 1 माइनस म्यू। इस म्यू की जगह पे हमारे म्यू के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा। उसके बाद इस ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ। उसके बाद ये जो लाइन है इसकी जगह पे मैं डिवाइड का साइन डाल लेता हूँ। आगे आएगा हमारे पास ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन एस। हमारे पास क्या आ गया, मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिखा है,
कि हमारे पास एस आ गया, आगे वन था, वन आ गया, माइनस म्यू आ गया, आगे आर ओवर एस था, तो आर ओवर एस की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई काज लैम्डा, काज अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस लैम्डा। उसके बाद ये डिवाइड है, इस डिवाइड की जगह पे मैंने ये डिवाइड का साइन डाल दिया है। उसके बाद फिर आगे आता है एस, एस और फिर ब्रैकेट के अंदर आर बाय एस है, तो उसकी जगह पर यही वैल्यू आ गई। ये क्या है, काज अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस लैम्डा। उसके बाद क्या है, प्लस म्यू है, प्लस क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, प्लस ये वाला म्यू आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से ये वैल्यू पुट की हैं। तो अब हम इनको आगे म्यू की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे वो वैल्यू सेम टू सेम लिख ली। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले मैं म्यू की वैल्यू पुट करता हूँ, म्यू की जगह पे टेन लैम्डा और उसकी जगह पे मैं सैन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा लिख लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, एस वन माइनस सैन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा और डॉट कॉस अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइडेड एस कॉस अल्फा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस लैम्डा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा। ठीक है, साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें कुछ इस तरीके से करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास बिल्कुल सीधा सा आएगा, कॉस लैम्डा साइन लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा, तो ये वैल्यू इधर जाके वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये वाली वैल्यू वन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, कॉस लैम्डा साइन अल्फा माइनस लैम्डा और माइनस ये सेम टू सेम ऐसी ही वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगी साइन लैम्डा कॉस अल्फा माइनस लैम्डा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड एस और यहाँ पे भी सेम एज डी जी एलसीएम आएगा, कॉस लैम्डा साइन अल्फा माइनस लैम्डा और ये आ जाएगा आपके पास, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो साइन लैम्डा ये अल्फा माइनस लैम्डा है, ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस लैम्डा और साथ आएगा कॉस अल्फा माइनस लैम्डा प्लस यहाँ से कॉस लैम्डा कट जाएगा और ये आ जाएगा साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा तो कट गया, बल्कि आएगा साइन अल्फा माइनस लैम्डा, एंगल आएगा इसके अल्फा माइनस लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं डिवाइड में है तो ये तो इस तरह ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो ये ऊपर जाके कट जाएगा, तो उधर से भी आप काट सकते हैं, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। इसी तरीके से ये एस भी कट सकता है, तो एस भी कट सकते हैं। जब ये मैं मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड का साइन डालूंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ऊपर तो हमारे पास जो फार्मूला लग रहा है वो है क्या फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, या आप ऐसे कह लें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला बनता है साइन, इसमें जो भी साइन होगा वही आएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है आप, और बीटा क्या है, लैम्डा है, साइन अल्फ़ा यहाँ पे माइनस ये बीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और नीचे जो फार्मूला आपके पास बन रहा है वो है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये इसका प्लस है तो उल्टा साइन आएगा, तो ये आ जाएगा, आएगा काज में क्या आ जाएगा, काज अल्फ़ा की जगह पे लैम्डा थी, ये माइनस बीटा की जगह पे क्या है, ये सारी वैल्यू होती है। ये जब आप माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा और ये प्लस लैम्डा हो जाएगा, पीछे माइनस की वजह से ये वाला साइन अंदर चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये पी बाय डब्ल्यू आ जाएगा। तो अब ये लैम्डा जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसको अल्फ़ा माना जाए तो इसको अल्फ़ा माइनस लैम्डा को पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फ़ा माइनस लैम्डा पहले लिखा गया, यानी अल्फ़ा माइनस लैम्डा, अल्फ़ा माइनस लैम्डा और फिर आगे फिर माइनस लैम्डा, क्योंकि सेम ऊपर वाली शेप देने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, अगर आप अल्फ़ा माइनस लैम्डा को अल्फ़ा मान लें और लैम्डा को बीटा मान लें तो क्या बनेगा, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आता है काज
अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है और बीटा यहाँ पे क्या है, लैम्बडा है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा यानी अल्फ़ा माइनस लैम्बडा। तो ये बन जाएगा हमारे पास पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन, ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस टू लैम्बडा हो जाएगा, माइनस माइनस टू लैम्बडा हो जाएगा। इस तरीके से ये अल्फ़ा माइनस टू लैम्बडा हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल गई, ये डब्ल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और काज बाय साइन क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा माइनस टू लैम्बडा। यही वो रिजल्ट है जो हमने निकालना था। आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे।